भारत, जहां शिक्षा और ज्ञान की परंपरा हजारों वर्षों से चली आ रही थी, जहां दुनिया का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय नालंदा ज्ञान का केंद्र था। लेकिन एक आक्रमणकारी आया जिसने नालंदा और बिहार को हमेशा के लिए बदल दिया। बख्तियार खिलजी का बिहार और नालंदा पर आक्रमण भारतीय इतिहास की सबसे विनाशकारी घटनाओं में से एक माना जाता है। इस आक्रमण के परिणाम स्वरूप नालंदा विश्वविद्यालय, जो प्राचीन भारत का एक प्रमुख शिक्षा केंद्र था, पूरी तरह नष्ट हो गया और भारत में बौद्ध धर्म का पतन शुरू हो गया। बख्तियार खिलजी कौन था? बख्तियार खिलजी का पूरा नाम इख्तियार उद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी था। वह एक तुर्की सेनापति था जो गौरी वंश के शासक मोहम्मद गौरी के अधीन कार्य करता था। गौरी साम्राज्य का मुख्य उद्देश्य भारत में इस्लामी शासन स्थापित करना और हिंदू तथा बौद्ध राज्यों पर विजय प्राप्त करना था। बख्तियार खिलजी की पहचान उसकी आक्रामक युद्ध नीति, क्रूरता और विध्वंसक अभियानों के लिए की जाती है। वह बंगाल, बिहार और उत्तर भारत के कई हिस्सों पर आक्रमण करने के लिए प्रसिद्ध था। बिहार और नालंदा पर हमला 1193 है। 12वीं शताब्दी तक बिहार बौद्ध धर्म और शिक्षा का मुख्य केंद्र था। नालंदा विश्वविद्यालय, जो 5वीं शताब्दी में स्थापित किया गया था, यहाँ का सबसे प्रमुख शिक्षा केंद्र था। नालंदा में भारत, तिब्बत, चीन, कोरिया, जापान, श्रीलंका और अन्य देशों के छात्र अध्ययन करने आते थे। यहाँ पर 9 मंजिला पुस्तकालय, जिसे धर्मगंज कहा जाता था, मौजूद था, जिसमें लाखों पांडुलिपियां थीं। 1193 आए में बख्तियार खिलजी ने बिहार पर आक्रमण किया। उसने अपने सैनिकों के साथ बिहार के कई शहरों और बौद्ध मठों को नष्ट किया। बिहार शरीफ को विशेष रूप से निशाना बनाया गया, क्योंकि यह उस समय का एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक और धार्मिक केंद्र था। बख्तियार खिलजी की सेना नालंदा विश्वविद्यालय तक पहुंची और उसने इसे पूरी तरह से नष्ट कर दिया। हजारों बौद्ध भिक्षुओं और छात्रों की हत्या कर दी गई। विश्वविद्यालय का पुस्तकालय, जिसमें हजारों वर्षों की ज्ञान की पांडुलिपियां संग्रहित थीं, आग के हवाले कर दिया गया। कहा जाता है कि नालंदा विश्वविद्यालय के पुस्तकालय की किताबें 3 महीने तक जलती रहीं, जिससे यह साबित होता है कि वहां ज्ञान का कितना विशाल भंडार था। नालंदा के अलावा विक्रमशिला विश्वविद्यालय, जो भागलपुर, बिहार में स्थित था, और ओदंतपुरी विश्वविद्यालय, जो बिहार शरीफ में स्थित था, को भी खिलजी की सेना ने ध्वस्त कर दिया। विक्रमशिला में भी हजारों बौद्ध भिक्षुओं की हत्या की गई और वहां का पुस्तकालय जला दिया गया। इस हमले के बाद बिहार और बंगाल में बौद्ध धर्म तेजी से लुप्त हो गया। बौद्ध भिक्षुओं ने या तो हिंदू धर्म अपना लिया या नेपाल और तिब्बत की ओर पलायन कर गए। भारत में बौद्ध धर्म के संस्थानों को फिर कभी वह गौरव नहीं मिला जो पहले था। शिक्षा प्रणाली पर नकारात्मक प्रभाव। नालंदा और विक्रमशिला जैसे प्रमुख शिक्षा केंद्रों के विनाश से भारत की शिक्षा व्यवस्था को भारी नुकसान पहुंचा। यह आक्रमण भारत में परंपरागत विश्वविद्यालय शिक्षा प्रणाली के अंत का संकेत था। इस्लामी शासन की स्थापना। बख्तियार खिलजी के आक्रमण के बाद बिहार और बंगाल में इस्लामी शासन की शुरुआत हुई। उसने गौड़ यानी बंगाल को अपनी राजधानी बनाया और वहां से प्रशासन चलाने लगा। बख्तियार खिलजी की मृत्यु। बख्तियार खिलजी ने बंगाल पर शासन किया, लेकिन अपनी ही सेना के भीतर षड्यंत्रों का शिकार हो गया। 1206 ईस्वी में उसे उसके ही सेनापति अली मर्दान ने मार डाला। बख्तियार खिलजी का बिहार और नालंदा पर आक्रमण भारतीय इतिहास की सबसे दुखद घटनाओं में से एक है। इस आक्रमण ने भारत में बौद्ध धर्म की गिरावट और प्राचीन शिक्षा प्रणाली के पतन को तेज कर दिया। नालंदा विश्वविद्यालय, जो ज्ञान का केंद्र था, हमेशा के लिए नष्ट हो गया और भारत की सांस्कृतिक और बौद्धिक धरोहर को अपूरणीय क्षति पहुंची। आज नालंदा विश्वविद्यालय का पुनर्निर्माण किया गया है, लेकिन इसका प्राचीन वैभव वापस नहीं लौट सका। यह घटना हमें बताती है कि ज्ञान और शिक्षा को संरक्षित करना कितना आवश्यक है, ताकि इतिहास